हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी है। संदीप जी, लगातार जब देखा जा रहा है कि नीट के रिजल्ट के बाद पूरे देश में बवाल हो रहा है, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनटीए पे, केंद्र सरकार पे, लेकिन केंद्र सरकार का जो बयान आया है, शिक्षा मंत्री का बयान है, वो बोले कि पूरी निष्पक्षता से एग्जाम हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? चोर कभी थोड़ी कहता है कि आके कि मैंने चोरी कर दी। उनकी निष्पक्षता, निष्पक्ष कहने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे सामने जो प्रमाण आ रहे हैं कि बिहार में पेपर लीक हुआ और पेपर लीक 60-60 लाख में पेपर बिके, गुजरात में गोधरा में पेपर लीक हुए, कोचिंग सेंटर में 30-35 लाख में पेपर बिके, एक ही सेंटर से 6 लोग रैंक 1 आए, टोटल पूरे देश में 67 लोग रैंक 1 आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मार्क्स दिए गए जो 719, 718, जो स्टैटिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप कई सारे तथ्यों को देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि इसमें गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। इसको एक्सेप्ट करके आप तुरंत करो तो अच्छा है, नहीं तो व्यापम में भी ऐसे ही शुरू हुआ था। 8 साल लग गए थे व्यापम के समय पहला एफआईआर होने में, और आधे से ज्यादा बीजेपी के लीडर उसमें संलिप्त थे। उसमें कितने मर्डर हुए बताते हैं, न्यूज़पेपर में खबरें आती है कि कितने लोगों ने सुसाइड कर ली। तो ऐसी परिस्थिति आप मत लाइए, आप एक्सेप्ट करिए। मंत्री जी, आप त्याग पत्र दीजिए अपने पद से और ऐसी व्यवस्था बनाइए कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है पेपर लीक का मामला, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले या बिहार की बात करें, कई ऐसे राज्यों में तमाम परीक्षा का पेपर लीक होता है। अब नीट जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, ग्रेस मार्क दिए जा रहे हैं, आगे का भविष्य बच्चों का कैसा होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। बड़ा डिप्रेसिंग है। हम एक ऑर्डिनरी साधारण परिवार के बच्चे का यही उम्मीद होती है कि भाई मैं एक परीक्षा की तैयारी करूं और अगर मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा अपने जीवन में। आज अगर ये ऑप्शन भी उसके हाथ से छीन लिया जाएगा, इसमें भी धांधली होने लगे, इसमें भी करोड़ों लाखों वाले अगर आगे आ गए, तो फिर उम्मीद खत्म हो जाती है। बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 साल में पूरे देश में 70 पेपर लीक हुए। 70 ऐसे पेपर देश में। इसमें गुजरात में आप देखेंगे कि गुजरात तो इसका एपिसेंटर बन गया है पेपर लीक का। आप देखेंगे गुजरात में 2012 से लेकर आज तक 11 साल में 11 पेपर लीक हो गए। 2015 से अभी तक एक भी पेपर गुजरात सरकार ने ठीक तरीके से नहीं किया है। गुजरात की जनता त्रस्त हो गई है इससे। इसके अलावा आप व्यापम को ले सकते हैं। व्यापम में भी तो भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में जाती है उन सारे राज्यों में यही करती है। अब ये नेशनल लेवल पे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो उनका ट्रेनिंग है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से दिल्ली में हीट वेव देखा जा रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, तकरीबन 100 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, 7 लोगों की मौत भी हो गई। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर के? क्योंकि दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दिल्ली वालों को पानी का भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा हीट है इस बार और काफ़ी दिक्कतें आ रही है सभी को। मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करता हूं कि अपने आप को हीट से बचाएं यथासंभव। जहां जहां जिसकी जो जितनी जो ऑप्शन अवेलेबल है, दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो रैन बसेरा में हो या हॉस्पिटल्स में हो, दूसरे ऑप्शंस में हो, और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पानी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे पर आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो भाजपा की सरकार है वो दिल्ली के हक का कुछ पानी रोका हुआ है। उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भाई साहब बहुत गर्मी है, आप पानी छोड़ दो। अब अगर आप अधिकारों की बात नहीं समझते तो भगवान को ध्यान में रख के वो पानी छोड़ दो। वो हमारे अकेले के लिए पीने की तो नहीं है, जनता के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए संदीप पाठक थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को अपने बचाव रखने के लिए जो नज़दीकी जो चीज़ हो या फिर ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल करें, और हरियाणा सरकार से गुजारिश है कि जो दिल्ली के हक का पानी है उसको दिल्ली के लिए छोड़े। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।